हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर एस्पायरेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी स्पेशल क्लास, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो अब आप लैंग्वेज का टेंशन ख़त्म और आप फटाफट से आप जिस मीडियम से पढ़े हैं उस मीडियम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करें। जैसा कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है EMRS एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। अभी तो फिर से पोर्टल को रीओपन कर दिया गया है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल कर पाया था, अब वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे और आपको एक लॉन्ग टाइम मिलने वाला है EMRS TGT PGT बायोलॉजी की प्रेपरेशन करने के लिए। एक अच्छा और सुनहरा मौका मिला है। तो आप डेफिनेटली फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आप बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट करें, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, ये क्लास उन सभी हमारे प्यारे स्पार्टेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग UPTCT PGT LT और GIC की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी वर्ग से। इसके साथ ही जितने भी हमारे प्यारे एस्पायरेंट्स बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 विज्ञान वर्ग से देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लियर? तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और फटाफट अपनी तैयारी में लग जाइए। जितना भी समय है, जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप यकीन माने, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रही, आप खुद ही जानते हैं EMRS वालों के लिए हमने लगभग 37 क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जिसमें हर एक क्लास में आपका 40 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस इस तरीके से हमने एक एक क्लास में क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, EMRS एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 37 वीडियोस मिलेंगी और अगर आप इन वीडियोस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप 1000 के एबव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं, राइट। तो हमने ऑलरेडी EMRS वालों के लिए लगातार फ्री क्लासेस प्रोवाइड की हैं और ऐसे ही हम अपने बीएड एस्पायरेंट्स के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बीएड वालों के लिए हम बता दें, उन्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी कहीं नहीं भटकना है। उनके भी क्वेश्चंस आपको हिंदी लैंग्वेज और एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्वेश्चंस और इतना प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवा दिया गया है कि आप उसकी सारी अच्छे से तैयारी कर लें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यकीन मानिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप फटाफट अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट आपको नया लगे आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को PDF के फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और एक्टिव एग्ज़ाम 91 सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ पर बहुत सारी हमने PDF डाली हैं जिनके आप क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और ये PDF आपको विथ आंसर और विदाउट आंसर दोनों तरीके से मिल जाएंगी, जिससे आप अपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन 15 तक कर लिया था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 16, राइट। क्वेश्चन 16 क्या है देखेंगे। विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है ना, कौन सही सुमेलित है। विटामिन H, जिसको हम थायामीन कहते हैं, विटामिन D का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है, विटामिन E का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है, विटामिन A का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है।
विटामिन एच को क्या हम थायमिन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। विटामिन डी को राइबोफ्लेविन नहीं, हम कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, जी करेक्ट है। एंड विटामिन ई को हम कैल्सिफेरॉल ना कह के रेटिनॉल कहते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ई, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है। करेक्ट आंसर सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजडम टीथ इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में विजडम टीथ कौन सा है और इसकी कितनी नंबरिंग होती है? मनुष्य में बुद्धि दांत जिसे हम कहते हैं वो कितने होते हैं और किस नंबर का है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारा थर्ड मोलर है इसे हम विजडम टीथ कहते हैं और ये 4 इन नंबर होता है, ठीक है, 4 इन नंबर। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? जो 2 हैं वो हमारी लोअर जा में और 2 हमारे अपर जा में होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थर्ड मोलर 4 इन नंबर। थर्ड मोलर को ही हम विजडम टीथ कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। अच्छा, इनमें से आप बताएंगे कौन सा इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत आता है? कैटकिन एंड हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम एंड साइथियम, या फिर कोरिम एंड अम्बेल, या फिर वर्टिसलेस्टर एंड स्पाइक। क्वेश्चन आपका बॉटनी से पूछा गया है, फ्लावरिंग प्लांट से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोरिम एंड अम्बेल, ये आपके रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोरिम एंड अम्बेल। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 19 क्या है? सिनेंड्रस कंडीशन इज फ्यूजन ऑफ। सिनेंड्रस कंडीशन किसके फ्यूजन को कहते हैं? फिलामेंटस ओनली, बोथ फिलामेंटस एंड एंथर्स, एंथर्स ओनली, या फिर पेटल्स विथ एंथर, या फिर पेटल्स विथ एंथर्स। सिंड्रस स्थित का संलयन केवल फिलामेंट्स, तंतु और परागकोश दोनों एक ही में फ्यूज हो जाते हैं, उस कंडीशन को सिलिंड्रस कहते हैं। या केवल जो परागकोश होते हैं वो बंडल ऑफ जो परागकोश हैं या जो बंडल ऑफ एंथर्स हैं उनके फ्यूजन्स को कहते हैं। या फिर परागकोश वाली पंखुड़ियों के फ्यूजन को हम सिलिंड्रस कंडीशन कहते हैं। तो देखिए ये हमारा एंथर है ना, जिसे हम परागकोश कहते हैं। ये जो एंथर्स हैं, ये एंथर्स आपस में फ्यूज हो जाएं, है ना। एंथर हमारा कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ये टेट्रालोकस हो सकते हैं, बाइलोब्ड होते हैं और इनमें 4 लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बाइस्पोरेंजिएट या टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं। तो ये जो इनका हेड पार्ट है ना, एंथर का जो हेड पार्ट है, ये एक दूसरे से इस तरीके से फ्यूज होता है, एक बंडल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो इनके फिलामेंट्स होते हैं ये फ्री होते हैं, तो इस कंडीशन को हम सिलेंड्रस कहते हैं। और ये फैमिली कुकुरबिटेसी का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हुआ? ऑप्शन सी, एंथर्स ओनली, है ना। केवल पराग कोश के हम फ्यूजन की कंडीशन को सिलेंड्रस कह देते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, इशहारा चार्ट इज यूज टू डिटेक्ट। इशहारा चार्ट का उपयोग पता लगाने में किया जाता है ना। इनमें से किस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इशहारा चार्ट को यूज़ करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, आई साइट, या फिर कलर ब्लाइंडनेस, या फिर डायबिटीज़। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखेंगे, इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज। मानव में अयुग्मित नर प्रजनन संरचना कौन सी है?
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर टेस्टिस। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वीर्यपुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथ या फिर वर्षण, जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पूछा गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हम जानते हैं हमारे टेस्टिस आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी स्ट्रक्चर्स आती हैं। अगर इनमें हम बात करें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, तो ये 2 इन नंबर होती हैं, यानी कि ये कैसी होती है, दैट इज़ पेयर्ड होती है। सेमिनल वेसिकल्स भी 2 इन नंबर होती हैं, तो ये भी कैसी हुई, पेयर्ड। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये 1 इन नंबर्स होती है, यानी कि ये अनपेयर्ड होती है। और टेस्टिस भी हमारे 2 इन नंबर्स में होते हैं, जो कि पेयर्ड हैं, राइट। टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं और 2 इन नंबर्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपसे अनपेयर्ड पूछा है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एसोसिएटेड विथ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। अच्छा, आप बताएंगे इनमें से वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। गर्भनाल से जुड़े संयोजी ऊतक का प्रकार है। एरियोलर संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, जेली जैसा संयोजी ऊतक या फिर जालीदार संयोजी ऊतक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो करेक्ट क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, जो हमारा नियोनेट होता है, बेबी जो है, उसके जो नेवल से एक स्ट्रक्चर्स अटैच होती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, और यही अम्बिलिकल कॉर्ड फिर प्लेसेंटा से अटैच होती है और प्लेसेंटा मदर के वूम से अटैच होता है। मदर के वूम में भी यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जो डेसिडुअस सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनसे अटैच होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्लेसेंटा, और ये हमारी है अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये एक जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट, फीटस। आरोपण के समय है ना, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के समय जो मानव भ्रूण है उसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं या फिर उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। देखेंगे, सपोज करिए ये फीमेल गैमिट है जिसे हम ओवम कहते हैं, ओवम, और ये हमारा मेल गैमिट है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और अब इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, राइट। और क्लीवेज की कई सारी स्टेप हैं। जाइगोट के बाद फिर मारुला बनेगा, मारुला के बाद गैस्ट्रुला बनेगा, है ना, सॉरी, मारुला के बाद आपका ब्लास्टुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनेगा। तो जो स्ट्रक्चर्स मदर के वूम में, यानी कि जो यूट्रस है, यहाँ पर आकर जो स्ट्रक्चर्स इम्प्लांट होती है उस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बनता है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। लेकिन एम्ब्रियो में फर्दर कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर्स को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और यहाँ पर एक होलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
टैक्सोनोमिस्ट डिस्क्राइब्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें से किस साइंटिस्ट ने फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पौधों का वर्गीकरण किया है? यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको फैमिलीज़ में किसने क्लासीफाई किया था? बेंसन ने, हुकर ने, तख्ताजन ने या फिर हचिंसन ने? बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जानते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको फैमिलीज़ में हचिंसन ने क्लासीफाई किया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिनेशन बाई बैट्स इज कॉल्ड। चमगादड़ के द्वारा परागण कहलाता है। जो पोलन ग्रेन है वो फ्लावर तक फ्लावर तक जो ट्रांसफ़र होते हैं, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमिट्स हैं, जो मेल फ्लावर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर, इस एंथर के अंदर क्या बना है? दैट इज़ पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर में जो हमारी ओवरी प्रेजेंट है ना, ये ओवरी, तो इसकी ओवरी के स्टिग्मा तक इसे आना है। तो यहाँ से यहाँ तक किसी भी एजेंसीज, एयर, वाटर या फिर एनिमल्स की हेल्प से ये आता है। तो इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कह देते हैं सिंपली। और अगर ये पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। तो ये अगर किसी एनिमल्स की हेल्प से होता है तो हम इसे एनिमोफिली कह देते हैं। हाइड्रोफिली वाटर की हेल्प से होता है तो हम हाइड्रोफिली कह देते हैं। ऑरिन्थोफिली अगर बर्ड्स वगैरह की हेल्प से होता है ना, तो इसे हम ऑरिन्थोफिली कह देते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? दैट इज़ नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसे हम कैरोप्टेरोफिली कहते हैं। कैरोप्टेरोफिली, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसे कैरोप्टेरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या हैं? लाइपोप्रोटीन्स हैं, स्टेरॉयड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। तो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या होती हैं? दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। जो हम ये लिखते हैं, हमारे पास 5 टाइप्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं, दैट इज़ IgM, IgG और IgA, IgE, है ना, IgD, ये सारी हमारी क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ना, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की बनी होती हैं, इसलिए हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? बी सेल्स प्रोवाइड CMI, इंटरफेरेंस प्रिवेंट द नेबोरिंग सेल्स फॉर अगेंस्ट इन्फेक्शन, एज द एज इंक्रीज थाइमोसिन इंक्रीजेस, T सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। निम्नलिखित में से कौन सही है? बी कोशिकाएं CMI प्रदान करती हैं, इंटरफेरॉन पड़ोसी सेल्स में इन्फेक्शन होने से रोकती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमोसिन बढ़ता है, T कोशिकाएं एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करती हैं। यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट है? जो बी सेल्स हैं, है ना, ये CMI को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इंटरफेरॉन्स प्रिवेंट द नेबोरिंग सेल्स, करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जो इंटरफेरॉन्स हैं, है ना, इंटरफेरॉन्स जो हमारी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ये वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं, ये एक तरीके की जो है
और एंटीवायरल सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं जो कि वायरस के ग्रोथ को रोकता है। और ये हमारी जो बोरिंग सेल्स हैं इनको वायरस से इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज़ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी आइजैक्स एंड लिंडमैन ने किया था। सो यहाँ पर बी ऑप्शन तो करेक्ट है। देखेंगे अदर के ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन सी, एज द एज इंक्रीज थाइमोसिन इंक्रीज। एज के साथ साथ थाइमोसिन इंक्रीज नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है और एडल्ट में ये एक फैटी टिश्यूज़ के फॉर्म में देखने को मिलती है ना, बिल्कुल ये डिजनरेट हो जाती है। तो थाइमोसिन हार्मोन जो है ये हमारी थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तब ये थाइमोसिन का इंक्रीज ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे थाइमोसिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होगा। सो इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। और जो टी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। राइट, सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन पड़ोसी कोशिकाओं को फर्दर वायरस से इन्फेक्ट होने से रोकती हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल अ पर्सन वॉक क्लूमसली बिकॉज द एल्कोहल अफेक्ट्स हिज। जब कोई व्यक्ति शराब पीने के बाद, है ना, बेढंगे चलता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, तो उसके ऊपर शराब का प्रभाव किस ऑर्गन्स पर होता है, सेरिबेलम में, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा या फिर स्पाइनल कॉर्ड, बताइए। तो एल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद एल्कोहल का हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ता है जिससे वह व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ चलता है। क्लियर, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर हम एल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं डेली तो इससे हमारा जो लीवर है वो उस लीवर का साइज़ काफ़ी जो है इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, और जो लीवर है ये कैसा हो जाता है, फैटी हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर सिंड्रोम भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कार्टिलेज बोन इनमें से कौन सी बोन कार्टिलेजिनस बोन है, पेराइटल बोन, प्रीफ्रंटल बोन, क्वाड्रेट बोन या फिर लैक्रिमल ग्लैंड या फिर लैक्रिमल बोन। उपास्य हड्डी है ना, पार्श्विका, प्रीफ्रंटल, क्वाड्रेट या फिर लैक्रिमल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट जो बोन है ये एक कार्टिलेजिनस बोन है और जो पेराइटल, प्रीफ्रंटल एंड लैक्रिमल बोन है ये आपकी कार्टिलेजिनस नहीं होती हैं। सो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। आप बताना क्वाड्रेट बोन फर्दर मॉडिफाइड होकर हमारे ईयर की कौन सी बोन बनाती है। पढ़ाया है ना, हमारे ईयर में जो 3 ऑसिकल्स बोन प्रेजेंट है ना, 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, दैट इज़ मेलियस, इनकस और स्टिपिस। और इनकी हमने आपको ओरिजिन भी पढ़ाया था और इनका शेप भी बताया था। तो आप हमें बताना जो क्वाड्रेट कार्टिलेजिनस बोन है ये मॉडिफाई होकर हमारे ईयर की कौन सी बोन बनाती है, मेलियस, इनकस या फिर स्टेपिस। ओके, आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पेल्विकल बोन। इनमें से कौन सी पेल्विक हड्डी है, इलियम, स्कैपुला, कोरोकॉइड या फिर क्लेविकल। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी जानते हैं स्कैपुला, कोराकॉइड एंड जो हमारी क्लेविकल है जिसे हम हंसली भी कहते हैं, ये तीनों ही बोन हमारे पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। जो हमारा स्कैपुला है, ये जो हमारा स्कैपुला है
बस आपके अंडरस्टैंड के लिए कुछ इस तरीके से जो हमारा स्केपुला है ना, ये हमारी स्पाइन प्रोसेस है और ये कोरोकॉइड प्रेजेंट होता है, कोरोकॉइड, ठीक है। और ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है और यहाँ पर ये हमारी यहाँ से जो है एक्सटर्नल इंड आकर यहाँ पर अटैच करता है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स किसके हुए, दैट इज़ पेक्टोरल गर्डल के। यहाँ पर आपसे ने पूछा गया है इनमें से कौन सा पेल्विक बोन है, तो दैट इज़ इलियम, है ना। इलियम, ईस्टियम और प्यूबिक, ये तीनों हुई बोन फ्यूज होकर कॉक्सल बोन बनाती हैं, जो कि हमारी पेल्विक बोन का पार्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड आपका कौन सा टॉपिक वीक है जिसके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। हम आपके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं, बस आप भी लगातार और कंटिन्यू इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।